हाय देयर गाइस, आदित्य दिस साइड। और आज के लेक्चर में हम बनने वाले शॉक के ऊपर व्हाट इज शॉक देखेंगे, देन टाइप्स ऑफ शॉक, देन पैथोलॉजी ऑफ शॉक एंड मैनेजमेंट ऑफ शॉक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आज तक की हमारी रूढ़ी परंपरा है कि शुरुआत हम फिलोसॉफी से करते हैं। एंड व्हाट इज टुडेज फिलोसॉफी कि शॉक इज नेचर्स इमरजेंसी अलार्म। When body can't cope, it sacrifice functions to protect survival। कहना ये चाहता है कि ऐसे सिचुएशन जब आती है जब कि या तो कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस कर लो या फिर डेथ है। जैसे कि छिपकली होती है, जब वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आती है तो अपनी पूंछ को कट कर देती, बॉडी से अलग कर देती, सो दैट वन गेट डिस्ट्रैक्टेड ओवर दैट टेल एंड दैट कैन फाइंड इट्स वे। सो ये वैसे ही है कि अब वैसे ही कुछ शॉक है। देखते हैं व्हाट इट इज। डेफिनेशन ऑफ शॉक। तो शॉक रिप्रेजेंट्स अ सिस्टमिक स्टेट ऑफ इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, डिप्राइविंग वाइटल ऑर्गन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिस्किंग इरिपरेबल डैमेज। ऐसी कंडीशन जिसमें टिश्यू परफ्यूजन होता है, जिसमें वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कम हो जाता है और ऐसा डैमेज हो सकता है सेल को, दैट व्हाट इज इरिपेरेबल डैमेज होता है सेल को, दैट्स व्हाट शॉक इज। अब शॉक का एक बॉडी स्ट्रगल है कैसे, तो व्हेन आवर बॉडीज फेल टू डिलीवर क्रिटिकल एलिमेंट्स फॉर सर्वाइवल, अ कैस्केड ऑफ फिजियोलॉजिकल इवेंट इज सेट इन अ मोशन थ्रेटनिंग लाइफ इटसेल्फ। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस कुछ इस हिसाब से होते हैं जिसमें डेथ तक हो सकती है। सो शॉक इज ऑलवेज कंसिडर लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, अब इसके पैथोलॉजी की बात करते हैं। सो व्हाट इज द पैथोलॉजी ऑफ शॉक? सी, there are three pathological causes. First one is cellular hypoxia, second one metabolic acidosis and third one is organ failure। तो क्या होता है कि सेल को, जब हमने बोला शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता या तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, इसकी वजह से सेल को हो जाता है इरिपेरेबल डैमेज, दैट इज व्हाट शॉक इज। तो अब सेलुलर हाइपोक्सिया में क्या हो रहा है? हाइपोक्सिया क्या होता है? जब अब रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो सेलुलर हाइपोक्सिया में क्या होगा? सेल्स को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ मेटाबॉलिक चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन होता है। अब ऑर्गन डिसफंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, ये बना किससे है? बहुत सारे सेल्स को मिलाकर। अब अगर सेल को ही एनर्जी नहीं मिल रही है, हाइपोक्सिया हो गया, तो वो अपना काम नहीं करेंगे, मतलब क्या? जो ऑर्गन का फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब भी सेल स्ट्रगल करती है सर्वाइवल के लिए तो वो कुछ एसिडिक बाय प्रोडक्ट्स को रिलीज करती है, ये भी ऑर्गन फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और लास्टली व्हाट इज नथिंग बट द ऑर्गन फेलियर। जब सफिशिएंट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स या फिर ब्रेन स्टार्ट्स टू फेल, दैट्स व्हाट ऑर्गन फेलियर इज। ठीक है, नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ शॉक। सो सी टाइप्स ऑफ शॉक, there are mainly four types of shock। See, these are what? Hypovolemic shock as written here। दूसरा होता है कार्डियोजेनिक शॉक, नाम में आ रहा है। थर्ड वन इज व्हाट? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। थर्ड वन इज व्हाट? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, शायद यहाँ से दिख नहीं रहा। एंड फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। So there are mainly four types of shock. There are mainly four types of shock. These are hypovolemic, cardiogenic, obstructive and distributive। Okay, so see, हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? जब भी ब्लड लॉस होने की वजह से या फिर किसी भी कंडीशन में बॉडी में जो ब्लड है, जो फ्लूइड्स है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, दैट रिजल्ट्स इनटू हाइपोवोलेमिया। तो ब्लड लॉस क्यों होता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह, आरटीए के केसेस में वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस होता है। और इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, इसेंशियल फ्लूइड को कैरी करना हो या न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना हो, ये नहीं हो पाता। और हमने देखा है इन तीनों में से कुछ भी हो जाए तो इट रिजल्ट्स इनटू शॉक। तो दिस इज व्हाट हाइपोवोलेमिक शॉक इज। ये किस केस में होता है? तो
किसी को कोई ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हो गया या हीमोरेज हो गया। हीमोरेज पता है पाइल्स मेजर सर्जरी के केस में ब्लड लॉस होता ही है मोस्टली, सो दैट रिजल्ट्स इनटू व्हाट हाइपोवोलेमिया एंड दैट टाइप ऑफ शॉक इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक। कॉमन कॉजेस इंक्लूड एक्सीडेंट्स, जैसे मैंने बात की आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सर्जरीज और इंटरनल ब्लीडिंग लीडिंग टू द डिमिनिश सर्कुलेटरी वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी में ब्लड फ्लूइड कम हो जाता है, दैट इज हाइपोवोलेमिक शॉक। नाउ कार्डियोजेनिक शॉक एज द नेम सजेस्ट, हार्ट के वजह से व्हेन द हार्ट फेल्स, जब भी हार्ट के प्रॉब्लम्स के वजह से कोई शॉक हो रहा है बॉडी को, दैट इज व्हाट कार्डियोजेनिक शॉक इज। तो इसमें क्या हो जाता है कि हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट या फिर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड टू बॉडी, हार्ट जितना बॉडी को ब्लड चाहिए उतना नहीं पंप कर पा रहा है एंड इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट कार्डियोजेनिक शॉक। अब एक कौन से केस में होता है, हार्ट अटैक में या फिर मायोकार्डाइटिस। हार्ट अटैक सबको पता है, मायोकार्डाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, मसल्स ऑफ द का इन्फ्लामेशन, ठीक है। कॉजेज हार्ट अटैक, हार्ट मसल इन्फ्लामेशन या फिर वॉल डिसफंक्शन, ऐसी कोई भी डिसफंक्शन या फिर एबनॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट जिसके वजह से हार्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, आर द रिजल्ट आर द कॉजेज फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। क्या बोला मैंने बोला कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से हार्ट बॉडी को जितना ब्लड चाहिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कोई भी रीजंस क्या आते हैं आर कंसिडर अंडर द कार्डियोजेनिक शॉक। नाउ लेट अस सी व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या है कि बॉडी की इम्यून सिस्टम खुद को ही के ऊपर ही इम्पैक्ट कर रही है। कैसे देखो, ऐसी कंडीशन सेवियर एलर्जिक रिएक्शन सच एज एनाफिलेक्टिक शॉक, एनाफिलेक्सिस कहते हैं उसको, कॉजेज वाइड्स। अब एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या होता है, पूरे बॉडी के जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो डायलेट हो जाते हैं। अब इनके डायलेट होने की वजह से क्या है होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, इट इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। और क्या है, सेप्सिस होने, सेप्सिस इज नथिंग बट द इन्फेक्शन। तो ऐसा इन्फेक्शन दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग, इसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और जब जब भी इन्फ्लामेशन होता है हमें पता है वैसोडाइलेशन होता है, वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज, और इसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अनदर वन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी होता है, जिसमें जो ब्लड वेसल टोन होती है वो रेगुलेट नहीं हो पाती अच्छे से एंड रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ ब्लड या फिर रिक्वायर अमाउंट ऑफ ब्लड या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक अगेन। तो हमने तीन देखे डिस्ट्रीब्यूटिव के कॉजेस, सेवियर एलर्जिक रिएक्शन या फिर इन्फेक्शन या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ओके, एंड लास्टली देयर इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है कि ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से ब्लड पंप नहीं हो रहा आगे वाले पार्ट को, ये पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे ब्लड वेसल है, यहाँ पे हो गए ऑब्स्ट्रक्शन, अब इसको क्या नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, दैट इज व्हाट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज। एग्जांपल पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या होता है, जो ब्लड, देखो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, लंग्स के किसी आर्टरी या वेसल में, ब्लड वेसल में क्या हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो इधर नहीं जा पाएगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और सेविलिटी टू सर्कुलेट हो गया। कार्डियक टेम्पोनेट, फ्लूइड एक्यूमुलेशन अराउंड द हार्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट के जो अराउंड लेयर है इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसके वजह से हार्ट की जो कंप्रेस करने की एबिलिटी ये कम हो गई एंड इट इज़ नथिंग बट द कार्डियक टेम्पोनेट। टेंशन न्यूमोथोरैक्स एक बहुत क्या बोलते हैं वाइड स्प्रेड टर्म है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स काफ़ी अच्छे से यूज़ की जाती है मेडिकल फील्ड में। जब क्या होता है, एयर ट्रैप्ड इन चेस्ट कैविटी कॉम्प्रेसेस द लंग एंड हार्ट, जो चेस्ट कैविटी वहाँ पे एयर इस तरीके से ट्रैप हो जाती है कि वो लंग्स का और हार्ट का फंक्शन को इम्पेयर्ड कर देती है, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ये हो गए 4 टाइप्स ऑफ शॉक। कौन से देखे हमने, हाइपोवोलेमिक, हाइपोवोलेमिक में क्या होता है, ब्लड लॉस होने की वजह से, फिर हीमोरेज की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या सर्जरी की वजह से, तो ये होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। सेकंड हमने देखा कार्डियोजेनिक शॉक, कि हार्ट में कुछ दिक्कतें आ रही, जैसे क्या मायोकार्डियाइटिस हो गया या फिर क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ओके, थर्ड वन शॉक इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, 3 रीजंस की वजह से मेनली। फर्स्ट वन इज एलर्जी, स्पाइनल कॉर्ड एलर्जी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर सेप्सिस, एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, एंड फोर्थ वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जिसमें हमने देखा पल्मोनरी एम्बोलिज्म,
टेंशन न्यूमोथोरैक्स एंड कार्डियक टेम्पोनेट, ये 3 रीजंस हो सकते हैं। ओके, पैथोलॉजी तो देख ली हमने। अर्ली रिकॉग्निशन इज़ बेस्ट वे टू सर्वाइवल, क्योंकि शॉक बहुत कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, जिसमें ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, इसमें जान तक जा सकती है। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो फ्लूइड रिससिटेशन, दैट इज़ नथिंग बट द ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना। वैसोप्रेसस गोलियाँ देना, क्यों? क्योंकि वैसोडाइलेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट हम वैसोप्रेसस मेडिसिन देंगे। और क्या कॉज है, रूट क्या कॉज क्या है, वो फाइंड आउट करके उसको ट्रीट करना, दैट्स व्हाट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज। So that's what today's lecture was about. Thank you for getting in touch with and understanding this important concept. Shock is a stark reminder of our vulnerability, also underscore the resilience of human spirit. चीज़ें थोड़ी सी philosophical है ये वाली भी. By understanding the intricate working of this complex physiological state, we can effectively address its challenge and strive to restore the body's delicate balance, ultimately honoring the will to live. जिंदा रहने के लिए कोशिश है शॉक बॉडी की। शॉक को जो भी रिस्पॉन्स करते हैं दैट इज़ नथिंग बट द एक जिंदा रहने की कोशिश है, एक ऐसे सिचुएशन